इस वक्त देखिए बिहार की धरती में हम मौजूद हैं और जहां लगातार राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा जारी है। और आज यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज काका, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, क्या लग रहा है इस यात्रा का हुजूम देखकर, क्या आंक रहे हैं आप? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि हुजूम देखिए, ये जो जनमानस और जो जनता आई हुई है, और अब तो इस यात्रा में पीडीए के नायक जो पूरे देश में इस समय बहुजनों के उद्धारक के रूप में देखे जा रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं। तो अब आप यही कह सकती हैं कि सेनानी करो प्रयाणव है, ये सारा आकाश तुम्हारा है, ये नखा तमा के पूछते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब तो पूरे समाजवादियों का हुजूम यहाँ आया हुआ है और हम लोग पटना से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले हैं और अब ये छपरा पहुंचने वाले हैं, कहीं कोई सड़कों पे जगह नहीं है। बिहार का पूरा जनमानस सड़क पर है और हमेशा से बिहार के लोगों में राजनैतिक चेतना सबसे ज़्यादा रही, चाहे वो इमरजेंसी के बाद भी संपूर्ण क्रांति की भी लड़ाई यहीं से जेपी ने शुरू करी थी। तो अब इस यात्रा में आदरणीय राहुल जी के साथ, आदरणीय तेजस्वी जी के साथ, और जो लालू प्रसाद यादव का, जो कर्पूरी ठाकुर का, जो बीपी मंडल का जो विमर्श था, वो विमर्श अब जमीन पे कैसे बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है। बिल्कुल, तो आगमन हुआ है और देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और सड़कें जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं लबालब सड़कें जो है वो भरी हुई है। लेकिन मनोज जी, एक सवाल ये भी है कि 2022 और 2024 में दोनों लड़कों की जोड़ी देखने को मिली थी, तो इस बार भी वही जोड़ी कमाल करेगी क्या? देखिए, इसी जोड़ी ने तो 2024 की भी बात आपको करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किस तरह पटखनी दी और पूरे देश में जो इधर बीच इलेक्शन कमीशन जो एक्सपोज हुआ है, किस तरह से हम लोगों ने भी बात करी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विस्तार से बात करेंगे। अगर अच्छे से अब चुनाव हुआ तो 2020 में बिहार में समाजवादियों की सरकार आ रही है, आरजेडी कांग्रेस समाजवादियों की, और 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आपको देखने के मिलेगी। और इसके बाद जब 2029 आएगा तो देश में जो पुरखे जो हमारे थे, जो बीपी मंडल साहब थे, जो कर्पूरी ठाकुर थे, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव थे, जो नेताजी थे, जो डॉक्टर लोहिया थे, जिनका कभी ये सपना था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा सोशलिस्टों का यही तक। लेकिन देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो कह रहे हैं कि ना ही विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा है, यही वजह है वोट चोरी का आरोप लगा रहे। भाई, वोट चोरी हो कैसे सकती है? देखिए, वोट चोरी का तो पूरा प्रमाण सहित समाजवादी पार्टी ने दस्तावेज दिया हुआ है और अगर कोई मुद्दा विहीन है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। मुद्दों के पे अखिलेश यादव ने तो मुद्दों को इतना बड़ा किया कि जो कास्ट सेंसस की इन्होंने बात करी, पूरे देश में अगर समावेशी और समग्रता के विकास के विकासात्मक राजनीति का कोई नायक है जिसने इस देश के नौजवानों के हाथों में झुनझुना नहीं दिया बल्कि 20 लाख लैपटॉप देने वाले नेता का नाम अखिलेश यादव है। आप जानती हैं, बखूबी जानती हैं, आप उत्तर प्रदेश और बिहार से आपका संस्थान और आप बखूबी परिचित हैं। उत्तर प्रदेश को स्टेडियम से दे करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर के शहरी अर्थव्यवस्थाएं आगे कैसे बढ़े और लोकतंत्र के जो मायने हैं, लोकतंत्र का यही मायने और मूल्य है कि आम नागरिक में ये विश्वास पैदा हो कि ये पूरी व्यवस्था उसके हित के हिसाब से चल रही। इसका तो देश में कोई नायक है। अच्छा, ठीक है मनोज काका जी, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा? क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो है अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वही तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि 29 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। बात अगर आपकी पार्टी की जाए तो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री पद होगा? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने, हमने देखा था आप लोग की पार्टी ने बिहार में तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस को आ गए, यही दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव था तो वहां हट गए थे। ये सवाल इस समय बुनियादी सवालों पे रहिए आप। सरकार में भी जवाब दे दीजिए जी की मैं जवाब दे रहा हूं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि तेजस्वी सरकार होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो बिहार का जो नेतृत्व है वो तेजस्वी जी के हाथ में होगा। इसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और तेजस्वी की सरकार तेज सरकार होगी। बिहार के नौजवानों, किसानों को बीपी मंडल के आरक्षण के जो मूल्य हैं, आरक्षण की जो बातें हैं उनको लेकर के और समावेशी समग्र विकास कैसे हो किसान का। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में आज जब खरीफ
के फसल की बुआई हुई है, आपने देखा होगा कि कितने खाद के लिए लोग किसान किस तरह से लाठियां खा रहे हैं, माताओं बहनों की क्या हाल है, किस तरह से असुरक्षा व्यवस्था है। तो इन सबका अगर कोई निदान है तो बिहार में समाजवादियों की, तेजस्वी यादव की ठीक है, लेकिन जो कल अब दरभंगा में हुआ, देखा हमने कि कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गाली देना? सरकार कह रही है कि भाई इनका स्तर जो है राजनीति का गिर गया, क्या आप मानते हैं? क्योंकि उनका आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही ये गाली जो है उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी गाली किसी के माँ बहन को जर्सी गाय कहना, किसी के गर्लफ्रेंड की कीमत लगाना, मुजरा और मटन जैसे अमर्यादित शब्द और भाषा का अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये कोई भी ऐसा इस तरह का कोई बयान नहीं है। समाजवादी लोग हमेशा मर्यादित बोल भाषा के आचरण के समर्थक है, और तो इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है। बिल्कुल बन रही है और बड़े बहुमत से बन रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मनोज काका, जो बड़े ही मुखर होकर बोलते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार सरकार जो है वो गठबंधन की ही बनेगी और जमीनी मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है संसद से सड़क तक उतरा हुआ है। कैमरामैन फारूक के साथ सिमरन पटेल, पटना।